जय श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूं आप लोग मुझे देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो और मेरी वाणी को जन जन तक पहुंचा रहे हो। कल मैंने बताया था राजा विदुरथ और सिंधु नरेश एक दूसरे से बदला लेने के लिए एक दूसरे पर अपने अस्त्र शस्त्र का प्रहार कर रहे थे। तदंतर राजा सिंधु ने मोहनास्त्र का संधान किया। ये अस्त्र शस्त्र से किसी गंधर्व के समान मित्रता होने के कारण प्राप्त हुआ था, यानी उनकी मित्रता किसी गंधर्व से हुई थी। गंधर्व ने उसको ये शस्त्र प्रयोग करने की विधि दी थी। उस मोहनास्त्र के प्रयोग से विदुरथ के अतिरिक्त शेष सभी सैनिक मूर्छित हो गए। उनके शस्त्रास्त्र और वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए। मुख और नेत्र उदासी छा गई। उनकी बोलती बंद हो गई और मृतक तुल्य हो गए। तब राजा विदुरथ प्रबोधास्त्र हाथ में लिया। फिर तो प्रातः काल सूर्योदय होने पर जैसे कमलिनी खिल जाती है, उसी तरह उस अस्त्र शस्त्र के प्रयोग से सभी योद्धाओं की मूर्छा जाती रही, उठ बैठे। तब राजा सिंधु ने भयंकर नाग शास्त्र का प्रयोग किया। उसके प्रयोग करते ही सारी दिशाओं में नाग ही नाग दिखाई देने लगे। ऐसा लगता था कि आकाश पर्वत सरीखे विशाल काय नाग व्याप्त हो गया है। मृणालों द्वारा सुशोभित पोखरी की तरह पृथ्वी श्वेत सर्पों से विभूषित हो गई। सारे नाग रूपी कंबलों के समान दिखाई, जैसे कंबल दिखाई दे, और उनके विष से चारों ओर यानी कि वातावरण भयानक बन गया। तब महान अस्त्रों के मर्मज्ञ विदुरथ ने भी गरुड़ास्त्र का प्रयोग किया। उस अस्त्र के पर्वत के सदृश विशाल काय इतने गरुण प्रकट हुए, जिनकी सारी दिशाएं भर गई गरुणों से। उनके सुनहरे पंखों की चमक से सभी दिशाएं स्वर्णमय प्रतीत होने लगी। उड़ते हुए उन गरुणों के पंख से पक्षधारी पर्वतों से उड़ान से जैसे पर्वतों को पंख लग गया हो। प्रलयकालीन वायु की भांति भयंकर आंधी प्रकट हो गई। वो अपनी श्वास बेग से फुफकारते हुए नाग समूहों को अपनी ओर खींच लेते थे। उनकी घुरघुराहट की तीव्र आवाज समुद्र तक व्याप्त होती थी। उसके बाद राजा सिंधु ने तमो अस्त्र को प्रकट किया, जो अंधकार बना देने वाला महाभयानक अंधकार प्रकट हुआ। उस अंधकार से अपना हाथ भी नहीं दिखाई दे रहा था, जो चारों दिशाओं में व्याप्त कर लिया। वो घना अंधकार में ऐसा फैल गया, उसी समय सारी प्रजाएं अंधकार कूप में गिरते हुए प्रतीत होने लगी और सभी दिशाएं का व्यवहार एकदम ठप्प हो गया। तब मंत्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ विदुरथ ने किसी गुप्त मंत्रणा की अपेक्षा किए बिना ही ब्रह्मांड मंडप में दीपक की तरह प्रकाश फैलाने वाले सूर्यास्त्र का सृष्टि की, जो सबको सजेष्ट कर दिया। उस समय सूर्य रूपी अगस्त ने अपनी किरणों से उसे प्रकट हुए अंधकार के महासागर को पी लिया। ठीक उसी तरह जैसे निर्मल शरद ऋतु काले बादलों को पी जाती है। ये देख करके राजा सिंधु क्रोध से भर गए। फिर तो उसने उसी क्षण भीषण राक्षसास्त्र का प्रयोग किया। उसको प्रयोग करते ही सब राक्षस ही राक्षस प्रकट हो गए, एक दूसरे को मारने काटने लगे। उस राक्षसास्त्र का प्रयोग करते ही पाताल निवासी दिग्गजों के फुफकार से विक्षुब्ध हुए महासागर की भांति बहुत से भयंकर और क्रूर स्वभाव वाले वन राक्षस सभी दिशाओं में प्रकट हो गए। इसी बीच में लीला के स्वामी राजा विदुरथ ने उस युद्ध स्थल से नारायण साध का प्रयोग किया, जो दुष्ट प्राणियों के निवारण करने में सिद्ध हस्त है। उस अस्त्रास्त्र के प्रकट होते ही राक्षसों का अस्त्र समूह पूर्ण रूप से शांत हो गया। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार का नाश हो जाता है, तब राजा सिंधु ने वायव्य शास्त्र की सृष्टि की, जिससे आकाश मंडल प्रचंड वायु से भर गया। ऐसा लगता था कि अभी प्रलय कालीन आ गया है, इतनी तेज वायु की आवाज सुनाई दे रही थी। तब महान अस्त्रवेता विदुरथ ने पर्वत शास्त्र चलाया, जो मानो मेघ जल की सहित आकाश को भी आत्मसात कर लेने के लिए तैयार था। इस प्रकार जब भयंकर संग्राम चल रहा था, उसी समय प्रतिभाशालियों में सबसे महान, उदार एवं उत्कृष्ट धैर्यशाली राजा विदुरथ ने विपक्षियों की सारी सेना का विनाश और अपनी सेना पीड़ा शांति के लिए एकमात्र वैश्वास शास्त्र का स्मरण किया, जो दिव्य शास्त्रों का राजा परम ऐश्वर्यशाली एवं काल रूप के समान संहारकारी था।
उस वैष्णव शास्त्र से अभिमंत्रित करने पर राजा सिंध जो बाण चलाया था उसके फल के अग्रभाग से उन्मुख आग निकलने लगे। तो बोल रहे हैं कि प्रकाश इतना फैल गया कि पंक्तियों की दिशाओं में सैकड़ों सूर्यों के समान बना दिया। तब विपक्षी राजा विदुरथ ने उस वैश्वास शास्त्र की शांति के लिए उसने भी वैश्वास शास्त्र का प्रयोग किया, जो शत्रुओं के पराक्रम के समान ही था। उससे ही बाण शक्ति, गदा, फ्रास आदि आयुधधारी जल से परिपूर्ण बहुत से शास्त्रों की सरिताएं प्रकट हुई, जिन्होंने पूर्ण प्रयुक्त वैश्वास से प्रकट हथियारों को नष्ट कर दिया। तब राजा सिंधु अपने रथ को छोड़कर पृथ्वी पर उतर पड़ा, ढाल तलवार से लैस हो गया। फिर तो उसने पलक झपकते ही बड़ी फुर्ती से अपने शत्रु राजा विदुरथ के रथ के घोड़ों के खुरों को ककड़ी की भांति अपने तलवार से काट दिया। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।